चलिए हम शुरू करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये वेबसाइट है portal1.passportindia.gov.in। तो सबसे पहले हम पासपोर्ट का वेबसाइट को ओपन करेंगे, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके एक आईडी क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे और वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ सबसे पहले हम ऊपर में एक अपना स्टेट का एक शहर चूज़ करेंगे। जैसे कि बिहार से हैं तो हम पटना चूज़ कर लेते हैं, अब यूपी से हैं तो आप लखनऊ चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से आप मेन शहर को एक चूज़ कर लेंगे स्टेट का। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी नीचे में हम फिल कर देंगे। अगर ईमेल आईडी को आप अपना इस वेबसाइट का आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर डू यू वांट टू लॉगिन आईडी टू सेम एन ईमेल आईडी, यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं, अगर हमको लॉगिन आईडी कोई दूसरा नाम वगैरह अगर देना है तो अपना नाम लिख देंगे, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी बन जाएगा। उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, यानी कि कैपिटल भी लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और न्यूमेरिकल भी नंबर होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर हम कंफर्म कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आंसर हम अपने से लिख देंगे। तो यहाँ हम सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ब्लर कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चे को लिख देंगे। याद रहे, जो लॉगिन आईडी आप यहाँ पर देंगे, इसी लॉगिन आईडी के और इसी पासवर्ड के मदद से ही आपका वेबसाइट में लॉगिन होगा। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ वो ईमेल आईडी में आपका भेजा गया है। तो ईमेल आईडी में आपका वो एक लिंक शेयर करेगा, जिस लिंक के माध्यम से आप आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे में यहाँ पर प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो, तो यहाँ पर एक लिंक भेजा गया है मेरे मेल आईडी में, यानी कि जो ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन में दिया था उसी ईमेल आईडी में ये आता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम उस इंटर आईडी जो आईडी आप नाम दिए थे या फिर ईमेल आईडी जो आईडी में दिए थे आप लिखे थे वहाँ पर, तो उस आईडी को यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद क्लिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन आईडी में हम जो दिए थे, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पर नीचे में आएंगे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर आएंगे। जो आपने लॉगिन आईडी दिया था उस लॉगिन आईडी को भरकर उसके बाद पासवर्ड नीचे में हम लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे में हम कैप्चा को फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे सेकंड में आपको दिखेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू। तो यहाँ पर हम नए पासपोर्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश नॉर्मल और 36 पेज पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद गिवन नेम, जो आपका नेम है, अगर सिंगल नाम है तो आप सिंगल नेम भरेंगे, और नीचे में अगर सरनेम है आलम कुमार तो आप यहाँ पर सरनेम में लिखेंगे मेल। उसके बाद नो हैव नॉन अदर नेम्स नो करेंगे। उसके बाद हैव यू, क्या नाम आपने चेंज किया था तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद आपका जन्म कहाँ हुआ है वो भरेंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, यानी कि शादी हुआ है या सिंगल है तो वो लिख देंगे। मैरिड हैं तो मैरिड, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ लिख देंगे। उसके बाद पैन कार्ड अगर नंबर है तो आप दे सकते हैं, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है एम्प्लॉय टाइप, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय जो है कैटेगरी वो लिख देंगे, तो मैं प्राइवेट लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आपके घर से कोई सरकारी नौकरी में है तो यस करेंगे, ये नहीं है तो नो करेंगे। पढ़ा लिखा कितना है तो यहाँ पर पढ़े लिखे, अगर आप पढ़ा लिखा नहीं है तो 7th पास ओवर लेस करेंगे। नॉन ECNR
नॉन ECNR के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वैलिड किए गए हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप नॉन ECNR पर यस करेंगे। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर दिख रहा है अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद आई एग्री पर यस करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर साइट कट जाती है तो ये डिटेल्स हमारी उसमें फिल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पर हम आई एग्री पर फिर से हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर फैमिली डिटेल्स यानी कि मदर फादर्स के नेम दिए होते हैं, तो यहाँ पर फादर्स के नेम में हम नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर सर नेम है कुमार आलम यादव या कुछ भी है तो यहाँ पर सर नेम लिख सकते हैं। अगर सिंगल नेम है तो फादर नेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर भी हम सेव कर देंगे उस नेक्स्ट पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर है प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आप विलेज लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, उसके बाद ब्लॉक लिखेंगे। उसके बाद इतना ही लिख करके यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से इस बॉक्स में है बस 3-4 ही चीज़ें देनी चाहिए, विलेज, पोस्ट और थाना, ब्लॉक। उसका देने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर विलेज नेम लिख देंगे, उसके बाद स्टेट लिखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन। अब ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेनी है। पुलिस स्टेशन, अपने यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिस्ट आ जाएगा अपना, जहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन है आप उसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपका एरिया पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट पर हम यहाँ सबसे नीचे में ईमेल आईडी को फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर हम एस कर देंगे। एस करने के बाद यहाँ क्या है कि आप प्रेजेंट एड्रेस में उसी एड्रेस में रह रहे हो तो यहाँ पर भी एस कर देंगे। माई सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके ये भी एड्रेस को हम सेव कर देंगे, क्योंकि बाद में अगर हम लॉगिन करेंगे तो भी ये फिल किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी यानी कि जिसके आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसका फैमिली मेम्बर से किसी का एक नाम यहाँ पर लिख देंगे। फैमिली मेम्बर किसी की भी एक पर्सन का, उसके मोबाइल नंबर फिल करके उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट वाला जो है वो नो में आपका क्लिक किया हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है उसमें आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे वाला में आई हैव नेवर अप्लाइड, तो यहाँ पर भी नो कर लेना है। इसके बाद सारे के यहाँ जितने भी टिक आउट हैं इसमें आपको नो पर क्लिक कर लेना है। ये सारे के सारे सब में ही आपको नो पर टिक आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए पासपोर्ट का जो फर्स्ट वाला पेज होता है पासपोर्ट का, उसी तरह से यहाँ पर एक डमी पासपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। पूरी डिटेल्स को आप यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद हम पूरा मिला लेंगे कि आपकी ने जो डिटेल्स इसमें फिल किए हैं क्या वो सही है या फिर गलत। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद आपको सही लगता है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट है कि प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम आधार चूज़ कर लेंगे। उसके प्रूफ ऑफ पेरेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में हम यहाँ पर भी आधार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर हम यस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करता है, मैं इसमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं ब्लर कर रहा हूँ। प्लस यानी कि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सेव माय डिटेल्स पर यहाँ पर भी हम सेव कर देंगे सारे डिटेल्स को। उसके बाद सबमिट फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट लेना पड़ता है, तो यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ स्टेट बैंक, उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जिसके नाम से भर रहे हैं उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो करता है, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए कौन से पासपोर्ट ऑफिस में क्या डेट, कौन सा डेट खाली है, तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस लेना चाहते हैं उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेनी है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका नाम पूरा डिटेल जिस पर्सन का आप फिल कर रहे हैं वो पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं क्या वो सही है। तो यहाँ 1500 रुपये का आपको पेमेंट यहाँ पर करना होता है। यहाँ देखिए ग्रीन का जो भी यहाँ पर डेट आ रहा है वो यानी कि वो डेट अपॉइंटमेंट के लिए खाली है, आप ले सकते हैं। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो डेट में ले लिया हूँ, उसके ओके पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक पेमेंट इंटरफेस में। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक चार्जेस, ATM वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ सबसे पहले बढ़िया है UPI में बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर VP यानी कि UPI और QR कोड। QR कोड में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक QR कोड शो कर दिया जाता है और अपना मोबाइल निकालेंगे पेटीएम या फ़ोनपे किसी भी चीज़ से, आप किसी भी वॉलेट से यहाँ पर स्कैन करके 1500 रुपये आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फिर से हम यहाँ पर अपना ID से लॉगिन करते हैं वेबसाइट में। कैप्चा डाल करके लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद लॉगिन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर से वेबसाइट के अंदर हम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू सब सेव्ड माई डिटेल्स में आएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जिसके नाम से आपने अप्लाई किया था उसमें हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे। ट्रैक, उसके बाद ट्रैक करना होता है आपको। यहाँ पर ट्रैक करेंगे। आपका देखिए पेमेंट तो हो चुका है लेकिन पेंडिंग में है, तो पेमेंट यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल अब हो गया है। फिर से हम आएंगे यहाँ पर जिस बंदे का आपने अप्लाई किया है, उसके बाद व्यू पर, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में। ठीक है, देखिए पेमेंट हो चुका है और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके दबाएंगे। यहाँ देखिए इसमें कुछ भी पेमेंट तो दिखा रहा है कि हाँ पेमेंट हो गया, लेकिन अपॉइंटमेंट का डेट वगैरह इसमें नहीं आया है। तो अब क्या करना है, आपको बैक आना है और व्यू सेव्ड पर आपको क्लिक करना है। जिसके बंदे का पेमेंट किया है उसको आप टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में आएंगे, पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। देखिए नाम वगैरह आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर से आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है और कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद फिर से हम आपको यहाँ पर डेट लेना है जो खाली मिलेगा। अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए अब सक्सेसफुल हो चुका है। इतना करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल शो करेगा। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करें, ओके दबाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अब अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और किस जगह का आपने पासपोर्ट ऑफिस का चूज़ किया है अपॉइंटमेंट के लिए, ये पूरा डिटेल्स आप इसमें रिसिप्ट में आ गया है। तो इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। जब आप जो डेट मिला है आपको उसी डेट में उसी टाइम पर जाकर के आपको पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है। तो कैसा लगा वीडियो, ये कंप्लीट प्रोसेस अब हो चुका है। ये पासपोर्ट अप्लाई कंप्लीट प्रोसेस में ये पूरा हो चुका है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, जानकारी वाला वीडियोस पाने के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा वीडियो, अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को टेक टाटा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। उसके बाद यहाँ पर हम इस पेज को हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे।